हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। स्वागत है मेरा चैनल एनीवन पर। अगर आप लोग मेरा चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो। लास्ट एपिसोड में हमने देखा डेंसर और यामू की फाइट होती है, जिसमें डेंसर यामू को बहुत पीट रहा होता है और वो 2-3 हिट करता है यामू को वो फाइनल अटैक करके आसमान पर उड़ा देता है और यामू जमीन पे आके गिरता है। जमीन पे आके गिरने के बाद यामू फिर से खड़ा हो जाता है और उसे बोलता है, तुम बहुत ज्यादा क्रूअल हो, अब आगे। एपिसोड की शुरुआत में डेंसर यामू को बोलता है, तुमने मेरे अटैक को मैनेज कैसे किया, ये तो मेरा सबसे बेस्ट अटैक था। यामू डेंसर से बोलता है, तुमने क्या मुझे एक छोटा बच्चा समझा है कि मैं उसे मैनेज कर नहीं पाऊंगा। और वो अपना पावर को बहुत बढ़ाने लगता है और बोलता है, लेकिन तुमने मुझे एक लड़की वाले डांस कराया और मुझे पनिश भी की, इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। और वो बहुत ही तेजी के साथ डेंसर के ऊपर अटैक करता है। डेंसर अपना हाथ अपने चेहरे के सामने कर लेता है और यामू का अटैक उसका हाथ पे लगता है। डेंसर उसे बोलता है, तुम्हारी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा जल्दी रिकवरी कैसे हो गई। डेंसर अपना हाथ मुंह में रख लेता है क्योंकि उसे ब्लीडिंग होती है। डेंसर सोच रहा होता है, इसकी स्ट्रेंथ तो बहुत ज्यादा है और इसकी स्पीड भी बहुत हाई है। तभी यामू उसके पास आ जाता है और उसे बोलता है, मैं तुम्हें एक सीक्रेट बात बताता हूँ, तुम मेरा चेहरा देखकर यहाँ पे डरना मत। तभी डेंसर स्किल का यूज करता है और डर के मारे हाथ पांव हिलाने लगता है और यामू को डांस कराने लगता है और वो खुश हो जाता है और यामू से बोलता है, क्या तुम्हें सच में लगा तुम मेरे इस स्पेल को डॉज कर सकते हो। तभी वो बहुत सारे हाथ बनाता है और यामू की तरफ फेंकता है। यामू वो देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और उसे बोलता है, तुम कहाँ पे हो 16 नाइट। और तभी वहाँ पे बहुत बड़ा एक ब्लास्ट होता है। आसपास के लोग बोलते हैं, यहाँ पे इतना बड़ा एक्सप्लोजन क्या हुआ, यहाँ पे कोई अर्थक्वेक आया है। वहाँ पे धुआं धुआं हो जाता है। डेंसर सोचता है, फाइनली मैंने उसे हरा दिया। लेकिन वो जब धुआं हटता है तो वहाँ पे घोस्ट डीमन होता है, यामू को प्रोटेक्ट कर लिया होता है। यामू उस घोस्ट डीमन से गुस्से से बोलता है, तुम इतने टाइम से गए कहाँ थे, तुम देख नहीं रहे थे ये मुझे यहाँ पे मारने वाला था। लास्ट टाइम फाइट की वजह से तुम्हारी स्पीड पावर बहुत ज्यादा खत्म हो गई, इसलिए तुम कल्टिवेट कर उसे रिस्टोर करने के लिए गए थे। घोस्ट डीमन उसके ऊपर बहुत ज्यादा भड़क जाए और उससे बोलता है, तुमने मुझे यहाँ पे समन क्यों किया, तुम क्या यहाँ पे शो ऑफ करने के लिए मुझे लाए हो। डेंसर यामू को बोलता है, लड़के मैंने बहुत टाइम से इतनी अच्छी फाइट नहीं करी, ये तो बहुत ज्यादा एंजॉय बैटल है, तुम्हारा शुक्रिया ऐसा बैटल मुझे देने के लिए। घोस्ट डीमन यामू से बोलती है, इसका डीमन गॉड किसी की बॉडी को अपने कंट्रोल पे ले सकता है, उसको मैनिपुलेट कर सकता है, इससे केयरफुल रहना। डेंसर यामू को बोलता है, चलो फिर से फाइट करते हैं और इस बार मैं तुम्हें मार ही दूंगा। और उसके नाक से ब्लीडिंग हो रही होती है। तभी वो नीचे गिर जाता है। वो नीचे गिरते ही उसके डीमन की एनर्जी खत्म होने लगती है और उसके ग्लव्स वहाँ से गायब होने लगते हैं। यामू सोचता है, ये अभी इंजर्ड है, इसीलिए इसकी स्पिरिचुअल पावर जा रही है। तभी यामू उस डेंसर की तरफ जाने लगता है और बोलता है, डेंसर तुम वहाँ से हिलना मत, अगर तुम वहाँ से हिले तो मैं तुम्हें किक मारूंगा। घोस्ट डीमन पीछे से सोचता है, यामू ने एक लो रैंकिंग डीमन को हरा दिया बगैर कोई प्रैक्टिस के, और इसके पास तो कोई टेक्निक भी नहीं है, फिर भी इसने एक मैजिक गोड को हरा दिया, ये सच में वही लेजेंडरी हीरो है। तभी यामू उस डांसर के पास जाता है और अपना फोन निकाल कर उसका पिक्चर लेने लगता है और उससे बोलता है, मैंने तुम्हारा फोटो अपने फोन पर सेव कर लिया है, अगर तुमने मुझे इससे परेशान किया मैं पुलिस को बता दूंगा, तुम एक सेक्सुअल हेरेसर हो। डांसर यामू को बोलता है, लड़के तुम बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो, लेकिन ये डीमन वर्ल्ड बहुत ज्यादा क्रूअल है, तुम्हें स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। मैं तुम्हें कह रहा हूँ तुम हमारे गैंग पर आ जाओ, उसमें तुम सुरक्षित रहोगे। तभी क्योंकि हमारा टीम बहुत ज़्यादा लेजेंडरी टीम है। तभी उसके फ़ोन पर कॉल आता है और वो कॉल पिक करता है तो कॉल पे सिस्टर फा होती है। सिस्टर फा डेंसर से बोलती है, ए लेवल के 5 डीमन अपीयर हुए हैं सिटी पर, जिंगली सिटी अब डेंजर पे आ चुकी है, तुम यामू को वहाँ पे प्रोटेक्ट करना। डेंसर सिस्टर फा को बोलता है, मैं एक मैजिकल इल्यूजन क्रिएट कर सकता हूँ जिससे वो डीमन को पता नहीं चलेगा यामू कहाँ पे है, तो इससे 6 किंगडम ऑफ जिंगली सुरक्षित रहेगी। मिस्फा डेंसर को कोई जवाब नहीं देती। डेंसर उसे बोलता है, मिस्फा आप क्या ठीक हो, मुझे आंसर दो, और कॉल वहाँ पे कट हो जाता है। तभी यामू को डेंसर एक टोकन देता है और उसे बोलता है, ये जेट हमारी टीम का एक लोगो है, तुम अब हमारी टीम के एक मेंबर बन चुके हो। घोस्ट डीमन उस जेट को देखकर बोलता है, ये जेट तो सच में एक लो रैंक डीमन का ही है। डेंसर उसे बोलता है, सिस्टर फा ने मुझे कहा है तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, सिस्टर फा अभी मुसीबत में है, मैं जा रहा हूँ सिस्टर फा के पास, और वो वहाँ से जाने लगता है। तभी यामू उसका कॉलर पकड़ लेता है और उसे जमीन पे पटक देता है। यामू से बोलता है, तुम इस फाइट को छोड़कर यहाँ से कहाँ जा रहे हो, तुम यहाँ से जा नहीं सकते। डेंसर उसे बोलता है, सिस्टर फा मुसीबत में है, मुझे उसे बचाना है। यामू बोलता है, अगर वो मुसीबत में है तो मैं भी मदद करूंगा तुम्हारा। तभी पीछे से घोस्ट डीमन अपने रियल बॉडी पर आ जाता है और उसे पीछे से पुकारता है। यामू पीछे मुड़ता है और वो घोस्ट डीमन को देखता है। वो घोस्ट डीमन यामू को बोलता है, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है तुम क्या कर रहे हो, वो सारे लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं क्योंकि तुमने गॉड ऑफ नाइट को सील किया है एक ह्यूमन के अंदर। यामू बोलता है, तुम भी तो एक डीमन ही हो, तो तुम्हारे अंदर ऐसी कौन सी स्पेशलिटी है जो तुम्हें ह्यूमन पे सील करने पर वो लोग मुझे ढूंढ रहे हैं। घोस्ट डीमन उससे बोलता है, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ डेमी ह्यूमन और प्रिंसिपल ह्यूमन वर्ल्ड को डिस्टर्ब करेंगे
क्योंकि ये सारे ऑर्डर गॉड ऑफ फादर सारे डिमंस को देते हैं, जिससे डेमी ह्यूमन और डिमंस ऑर्डर फॉलो करते हैं गॉड ऑफ फादर का। और उससे ये भी बोलता है तुमने मुझे सील किया है तुम्हारे अंदर, अगर तुम ये नहीं करते तो मैं इसे बैलेंस में रखता। अब तुम्हें इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। यामू बोलता है क्या मैं इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लूँ? बॉस डीमन उससे बोलता है तुम्हें किसी से फाइट करने से पहले डरना चाहिए। तुमने एक रेड डीमन को हरा दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम इनविंसिबल हो चुके हो। तभी यांगमो पीछे की तरफ मुड़ जाता है और उससे बोलता है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिस्टर फा को अभी मेरी ज़रूरत है, मैं उसे अभी बचाऊंगा। बॉस डीमन उससे बोलता है तुम्हें क्या मेरी बात समझ में नहीं आ रही? और यांगमो वहाँ से चला जाता है और डेंसर को जाके गोदी में उठा लेता है और उसे बोलता है तुम मुझे गाइड करो। डेंसर उससे बोलता है हम चल के भी जा सकते हैं, और वो दोनों चल के जाने लगते हैं और वो लोग एक बिल्डिंग के पास आ जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ऊंचा होता है। यांगमो और डेंसर सीढ़ी से होकर ऊपर की तरफ जाने लगते हैं। यांगमो को थोड़ा स्लीपी महसूस होता है और यांगमो जब नीचे दिखता है तो वहाँ पे किसी का ब्लड होता है। यांगमो वो देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और वहाँ से वो टेलीपोर्ट हो जाता है। टेलीपोर्ट होने के बाद वो एक अलग जगह पे आ जाता है जहाँ पे बहुत सारे दरवाजा होते हैं, और उनमें से वो एक दरवाज़ा खोलकर जैसे ही आगे की तरफ देखता है उस दरवाजे के अंदर भी बहुत सारे दरवाजा होते हैं। बॉस डीमन उससे बोलता है मेरे ख्याल से एनिमी यहाँ से भाग चुका है, इसलिए उसकी कोई प्रेजेंस महसूस नहीं हो रही है। जैंगनान उनमें से एक डोर को खोलता है और उस डोर के अंदर सिस्टर फा होती है। सिस्टर फा यांगमो को देखकर यांगमो के पास आ जाती है और उससे बोलता है यांगमो तुम सच में यहाँ पे आ गए? और उसका गाल पकड़ कर बोलती है मुझे तो विश्वास भी नहीं हो रहा है तुम यहाँ पे आ गए। यांगमो से बोलता है तुम चिंता मत करो, तुम्हारा क्रश अभी आ चुका है, अब तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता। तभी यांगमो के पीछे एक लड़का आ जाता है। सिस्टर फा यांगमो को बोलती है ये इंपेरियल किंगडम का मेंबर है, और इसी के साथ एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो गाइस अगर आप लोग को एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दो और सब्सक्राइब करके पास में बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दो। शुक्रिया।